हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुमित्रा है। मेरी उम्र 46 साल है। उम्र बढ़ने के बावजूद मैं आज भी खूबसूरत और आकर्षक दिखती हूँ। मेरा शरीर भले ही उम्र के हिसाब से थोड़ा भर गया हो, लेकिन मेरी आंखों की चमक और चेहरे की कशिश आज भी बनी हुई है। मेरे पति काफी बूढ़े हो चुके हैं। वो अब पहले जैसे नहीं रहे। ना उनके हाथों में वो ताकत रही, ना ही उनके अंदर पहले जैसी इच्छाएं बची हैं। वो दिन भर पूजा पाठ में लगे रहते हैं और घर गृहस्थी की जिम्मेदारियों से पूरी तरह बेफिक्र हो चुके हैं। घर में बड़ी बेटी रागिनी, उसकी शादी हो चुकी है। छोटा बेटा आकाश, उम्र 17 साल। छोटी बेटी पायल, उम्र 15 साल। और मेरा दामाद अर्जुन, उसकी उम्र 30 साल है। लंबा, चौड़ा, गठीला शरीर, घने बाल, बड़ी बड़ी आंखें और रौबदार आवाज। उसे देखकर कोई भी यह नहीं कह सकता कि वह सिर्फ 4 साल पहले मेरी बेटी का दूल्हा बना था। वह दिखने में इतना आकर्षक और ताकतवर है कि जब भी वह मेरे सामने आता है तो मुझे एक अजीब सी बेचैनी होने लगती है। वो जब घर आता है तो मेरी आंखें उसके चेहरे से लेकर उसके मजबूत हाथों तक ठहर जाती हैं। मेरी बेटी रागिनी भाग्यशाली है जो उसे अपना पति कह सकती है, पर कभी कभी मैं सोचती हूँ अगर मेरी किस्मत में कोई ऐसा होता तो। लेकिन ये सिर्फ मेरे मन की बातें हैं, एक अधूरी ख्वाहिश जो शायद कभी पूरी नहीं होगी, या शायद किस्मत ने मेरे लिए कुछ और ही सोचा हो। कहते हैं औरत की उम्र सिर्फ सालों से नहीं बढ़ती, बल्कि अधूरी ख्वाहिशों से भी बढ़ती है। मैं 46 की हो चुकी थी, लेकिन दिल अब भी 26 का था। मेरी इच्छाएं, मेरी भावनाएं, सब कुछ अब भी वैसा ही था जैसा एक जवान औरत का होता है। पर मेरी जिंदगी में अब कोई ऐसा नहीं था जो मुझे समझ सके, जो मेरी ज़रूरतों को महसूस कर सके। मेरा पति बूढ़ा हो चुका था। अब उसकी दुनिया बस मंदिर, भगवान और पूजा पाठ तक ही सीमित थी। उसके लिए मैं अब सिर्फ उसकी पत्नी नहीं, बल्कि घर का एक हिस्सा बनकर रह गई थी। कई रातें ऐसी बीती जब मैं करवटें बदलती रही, पर किसी ने मेरी बेचैनी को महसूस नहीं किया था। कई बार मन किया कि मैं किसी से अपने मन की बात कहूँ, लेकिन किससे कहती? कौन समझता मुझे? मेरे आसपास दुनिया थी, मेरा परिवार था, लेकिन मेरे अपने ही घर में मैं सबसे ज्यादा अकेली थी। कभी कभी जब मैं आईने में खुद को देखती तो सोचती, क्या मैं सच में इतनी पुरानी हो गई हूँ कि अब मुझे चाहने वाला कोई नहीं? क्या हर औरत की तरह मेरी भी कुछ इच्छाएं नहीं हो सकती? पर समाज, संस्कार और रिश्तों की बेड़ियां हमेशा मुझे रोक देती। पर शायद किस्मत ने मेरे लिए कुछ और ही सोचा था। औरत की उम्र भले ही बढ़ जाए, लेकिन उसके एहसास कभी बूढ़े नहीं होते। जब मैं खुद को आईने में देखती तो महसूस करती कि मैं अब भी खूबसूरत हूँ। अब भी मेरे शरीर में वो कशिश बाकी है। मेरी आंखें अब भी गहरी और मोहक थीं। मेरी त्वचा पर अब भी नरमियत और गर्माहट थी। लेकिन इस शरीर की हर एक इच्छा, हर एक ज़रूरत बस अधूरी ही रह गई थी। रात को जब मैं अकेले अपने कमरे में होती तो दिल में एक अजीब सी हलचल होती। करवटें बदलती, लेकिन मन के अंदर एक अनकही प्यास थी जो बुझने का नाम ही नहीं ले रही थी। मेरे कई अरमान थे, लेकिन मेरा साथ देने वाला बूढ़ा हो चुका था। कई बार जब मैं साड़ी का पल्लू ठीक करती तो मेरी उंगलियां खुद मेरी नर्म त्वचा को छू जाती और एक सिहरन सी दौड़ जाती। मैं खुद को देखती और सोचती, काश कोई होता जो मेरे इस अकेलेपन को महसूस करता। पर मेरे पति को इन चीजों से कोई मतलब नहीं था। उनके लिए अब ये सब सिर्फ बीते जमाने की बातें थीं। कई बार जब मैं किसी गली से गुजरती और कोई जवान लड़का मुझे देखकर मुस्कुरा देता तो मेरे अंदर कुछ जाग उठता, एक अनजाना एहसास, एक भूली बिसरी चाहत। पर मैंने खुद को हमेशा रोका, क्योंकि मैं जानती थी कि ये समाज मुझे ऐसा कुछ करने की इजाजत नहीं देगा। उस दिन मैं अपने कमरे में अकेली बैठी थी। मौसम थोड़ा ठंडा था, लेकिन मेरे अंदर एक अजीब सी गर्मी थी, एक बेचैनी जो पिछले कुछ समय से बढ़ती ही जा रही थी। मैं आईने के सामने खड़ी थी। साड़ी का पल्लू थोड़ा ढीला था, जिससे मेरी गोरी गर्दन और कंधे हल्के हल्के दिख रहे थे। मैंने खुद को निहारा, अपनी हथेलियों से अपने चेहरे को छुआ और एक लंबी सांस ली। क्या मैं सच में अब भी इतनी आकर्षक हूँ? मैंने खुद से पूछा। मैंने धीरे से अपनी साड़ी को ठीक किया, लेकिन मेरे रोंगटे खड़े हो गए। काश कोई होता जो मेरे इस एहसास को समझता, मेरी इस तड़प को महसूस करता। तभी बाहर से किसी के आने की आहट सुनाई दी।
मैंने जल्दी से पल्लू ठीक किया और बाहर झांका। दरवाजे पर अर्जुन खड़ा था, मेरा दामाद। वही गठीला शरीर, चौड़ी छाती, चेहरे पर हल्की दाढ़ी और गहरी आंखें। जब वह मुस्कुराता था तो ऐसा लगता था जैसे कोई मर्द पूरी मर्दानगी के साथ सामने खड़ा हो। मैंने दरवाजा खोला। उसने कहा, माँ जी कैसे हैं आप? उसकी भारी आवाज मेरे कानों में जैसे शहद की तरह घुल गई। मैंने कहा, मैं ठीक हूं बेटा, तुम यहाँ इस समय? मैंने खुद को संभालते हुए पूछा। उसने कहा, रागिनी ने भेजा है, कह रही थी माँ जी का हाल चाल ले आओ। अर्जुन को अपने सामने खड़ा देख मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गईं। उसकी गहरी आंखें जैसे मेरे अंदर उतरती जा रही थीं। मैंने अपने पल्लू को ठीक किया और खुद को सहज दिखाने की कोशिश की। मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अंदर आ जाओ अर्जुन। वह अंदर आया और सोफे पर बैठ गया। मैं रसोई में चली गई, लेकिन मेरी नजरें बार बार उस पर टिक जातीं। वह कुर्ते की बाजू ऊपर किए बैठा था, जिससे उसके मांसल और मजबूत हाथों की रेखाएं साफ दिख रही थीं। जब मैं चाय लेकर आई तो उसकी नजरें मुझ पर टिक गईं। उसने सहजता से कहा, माँ जी आप हमेशा इतनी खूबसूरत लगती हैं। मेरे हाथ में कप हल्का कांप गया। एक जवान ताकतवर मर्द के मुंह से अपनी तारीफ सुनना ये एहसास ही अलग था। मैंने कहा, अर्जुन ये कैसी बातें कर रहे हो? मैंने बनावटी डांट लगाई, लेकिन मेरे चेहरे की हल्की मुस्कान मेरी भावनाएं जाहिर कर रही थी। उसने कहा, सच कह रहा हूं माँ जी, कभी कभी तो यकीन ही नहीं होता कि आप रागिनी की माँ हैं। उसके शब्दों ने मेरे अंदर कुछ जगा दिया, एक भूली बिसरी चाहत, एक अधूरी प्यास। मैंने नजरें चुराईं, लेकिन मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। अर्जुन की बातों ने मेरे मन में हलचल मचा दी थी। मैंने खुद को संभालते हुए कहा, अच्छा रहने दो ये बातें, चाय पियो, ठंडी हो रही है। अर्जुन मुस्कुरा दिया। उसने कप उठाया और जब उसने पहली चुस्की ली तो मैंने देखा कि उसके होठों के पास हल्की चाय की बूंद रह गई। मेरी नजर उस पर अटक गई। उसके होंठ, उसकी मजबूत जबड़े की बनावट, सब कुछ मेरे अंदर एक अलग सी तपिश जगा रहे थे। उसने कहा, माँ जी आप कुछ सोच रही हैं? उसकी आवाज सुनकर मैं चौंक गई। मैंने जल्दी से नजरें घुमा लीं और खुद को व्यस्त दिखाने लगी। मैंने जवाब दिया, ना नहीं तो बस ऐसे ही। लेकिन अर्जुन अब भी मुझे देख रहा था। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। वो थोड़ी देर तक चुप रहा, फिर धीरे से बोला, माँ जी कभी कभी ऐसा नहीं लगता कि कुछ बातें अधूरी रह जाती हैं? उसकी बात सुनकर मेरा दिल एकदम तेज धड़कने लगा। मैं समझ तो गई थी कि वो किस तरह की बात कर रहा था, लेकिन मैंने खुद को संभाला। अर्जुन हर बात पूरी होना जरूरी नहीं होती, मैंने हल्के से कहा, लेकिन मेरी आवाज में खुद ब खुद एक अजीब सी नरमी आ गई थी। वो मुस्कुराया और फिर बोला, शायद, लेकिन कभी कभी अधूरी बातें भी बहुत खूबसूरत होती हैं। उसकी ये बात जैसे मेरे अंदर तक उतर गई। उसकी नजरों की गर्मी, उसकी मुस्कान, उसके शब्द, सब कुछ मुझे एक ऐसे मोड़ पर ला रहा था जहां से लौटना मुश्किल था। फिर अर्जुन ने चाय खत्म की और कप रखते हुए मेरी तरफ देखा। अच्छा माँ जी अब मैं चलता हूँ, उसने कहा, लेकिन उसकी आवाज में कुछ ऐसा था जो मुझे अंदर तक महसूस हुआ। मैंने हल्की मुस्कान दी। अच्छा बेटा ध्यान रखना। वो उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ा। मैं चाहकर भी उसे रोक नहीं सकती थी, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला उसने एक बार फिर मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक सवाल था या शायद कोई अनकही चाहत। एक पल के लिए लगा कि वक्त ठहर गया हो, फिर वो हल्की मुस्कान के साथ बाहर निकल गया। दरवाजा बंद हुआ, लेकिन मेरे मन में जैसे कोई खिड़की खुल गई। मैं वहीं खड़ी रह गई, दिल अब भी तेजी से धड़क रहा था। अर्जुन के शब्द, अधूरी बातें भी बहुत खूबसूरत होती हैं, मेरे कानों में अब भी गूंज रहे थे। मैंने खुद को संभालने के लिए लंबी सांस ली, लेकिन मन अभी भी उसकी बातें ही दोहरा रहा था। मैंने आईने में खुद को देखा। क्या मैं सच में इतनी खूबसूरत हूँ? अर्जुन की आंखों में जो कुछ था, क्या वो सिर्फ मजाक था या फिर सच में कोई छुपी हुई चाहत? मैंने अपने चेहरे को छुआ। मेरी त्वचा अब भी गर्म थी। उसका यूं देखना, उसकी मुस्कान, उसकी बातें, ये सब इतना सामान्य क्यों नहीं लग रहा था? मैंने अपनी साड़ी का पल्लू ठीक किया और खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन आज पहली बार अर्जुन के जाने के बाद भी मैं उसे अपने पास महसूस कर रही थी। अर्जुन के जाने के बाद भी उसकी बातें, उसकी निगाहें, उसकी हल्की मुस्कान
मेरे जहन से निकल ही नहीं रही थीं। मैंने कई बार खुद को समझाया, ये सब सिर्फ मेरा वहम है, मैं बेवजह सोच रही हूँ, लेकिन दिल इतनी आसानी से मानने वाला नहीं था। अगले ही दिन दोपहर के समय जब मैं रसोई में खाना बना रही थी, दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने पल्लू ठीक किया और दरवाजा खोला। सामने अर्जुन खड़ा था। मैंने चौंकते हुए कहा, अरे अर्जुन, फिर से? वो मुस्कुराया और बोला, हाँ माँ जी, बस यूं ही सोचा आपसे मिल लूं। मेरे दिल में फिर से वही हलचल होने लगी। मैंने उसे अंदर बुलाया। मैंने हल्के से मुस्कुराते हुए पूछा, तुम रोज रोज मेरा हालचाल लेने क्यों आ रहे हो? उसने कहा, इसमें बुरा क्या है माँ जी? आपको अच्छा नहीं लगता कि कोई आपका हाल पूछे? अच्छा लगता है। मेरे मुंह से खुद ब खुद निकल गया और मैंने तुरंत नजरें झुका लीं। अर्जुन ने मुझे ध्यान से देखा। फिर वह सोफे पर बैठ गया और इधर उधर की बातें करने लगा। लेकिन हर दिन उसके आने का सिलसिला बढ़ता गया। पहले वह 3-4 दिन में एक बार आता था, फिर हर 2 दिन में, और फिर रोज। अब हमारी बातें लंबी होने लगी थीं। पहले बस हालचाल, फिर कुछ हंसी मजाक, फिर गहरी बातें। कभी कभी वो मेरी पुरानी यादों के बारे में पूछता, माँ जी, आप जब मेरी उम्र की थीं तब कैसी थीं? मैं हंसकर कहती, बहुत शरारती और बहुत खूबसूरत भी। अब भी तो हैं, वो मुस्कुराकर कहता, और मेरे चेहरे पर एक गर्माहट फैल जाती। कई बार जब मैं रसोई में होती, वो आकर पास खड़ा हो जाता और बातें करने लगता। उसकी मौजूदगी अब मुझे अजीब नहीं लगती थी, बल्कि अच्छी लगने लगी थी। एक औरत के लिए यह एहसास बहुत मायने रखता है कि कोई उसकी बातों में दिलचस्पी ले, उसे गौर से देखे, उसकी भावनाओं को समझे। और अर्जुन अब वही कर रहा था। अब अर्जुन हर रोज आने लगा था, कभी चाय के बहाने, कभी हालचाल पूछने के लिए, कभी बस यूं ही। पहले मैं उसे महज एक जिम्मेदार दामाद समझती थी, लेकिन अब उसकी आंखों में कुछ और ही दिखाई देने लगा था। वो मुझे गौर से देखता, मेरी बातें ध्यान से सुनता और कभी कभी ऐसे सवाल कर देता जो मेरे दिल की गहराई तक उतर जाते। वो बोला, माँ जी, आप दिन भर घर में अकेली रहती हैं, बोर नहीं होती? मैं हंसकर कहती, अब तो आदत हो गई है। लेकिन शायद मेरी हंसी में जो खालीपन था वो उसने महसूस कर लिया था। एक दिन जब अर्जुन आया तो मैं बरामदे में बैठी थी। मेरे हाथ में पुरानी तस्वीरों का एक एल्बम था। उसने झांक कर देखा और पूछा, माँ जी, ये पुरानी तस्वीरें देख रही हैं? हाँ बेटा, कभी कभी पुरानी यादें ताज़ा कर लेनी चाहिए, मैंने मुस्कुराकर कहा, लेकिन मेरी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। अर्जुन ने तस्वीरें देखीं। उसमें मेरी शादी की तस्वीर थी, जहां मैं एक नई नवेली दुल्हन की तरह सजी हुई थी। उसने धीमे से कहा, माँ जी, आप तब भी बहुत खूबसूरत लग रही थीं और अब भी हैं। मेरे हाथ में तस्वीर कांपी, लेकिन मैंने खुद को संभाल लिया। उस दिन शायद पहली बार अर्जुन को एहसास हुआ कि मेरे पास यादें तो हैं, लेकिन उन्हें बांटने वाला कोई नहीं। फिर एक शाम जब वो आया तो मैंने हल्का सा सिर दबा रखा था। उसने फिक्रमंद होकर पूछा, क्या हुआ माँ जी, तबीयत ठीक नहीं? मैंने कहा, बस थोड़ा सिर भारी लग रहा है। अर्जुन ने बिना कुछ कहे मेरे पास बैठकर कहा, मैं दबा दूं? मैं चौंक गई और कहा, अरे नहीं, रहने दो। उसने सहजता से कहा, कोई बात नहीं माँ जी, मैं अक्सर रागिनी का भी सिर दबा देता हूँ। फिर वो धीरे धीरे मेरे सिर की मालिश करने लगा। उसके हाथों का स्पर्श, उसकी उंगलियों का हल्का दबाव, सब कुछ मुझे एक अलग एहसास से भरने लगा। मैंने आंखें बंद कर लीं, लेकिन अंदर ही अंदर मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। अर्जुन ने महसूस कर लिया कि एक औरत को सिर्फ प्यार नहीं, बल्कि किसी का साथ भी चाहिए। एक बार जब मैं किचन में काम कर रही थी, अर्जुन आकर पास खड़ा हो गया और बोला, माँ जी, आपको कभी अकेलापन महसूस नहीं होता? मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। मैंने कहा, क्यों क्यों पूछ रहे हो? उसने कहा, बस ऐसे ही कभी कभी सोचता हूं कि आप कितना कुछ अकेले संभालती हैं। कभी कोई आपका साथ देने वाला था और अब। मैं चुप रही। फिर उसने कहा, माँ जी, हर इंसान को किसी न किसी की जरूरत होती है। मुझे लगा जैसे उसने मेरे दिल की सबसे छुपी हुई बात को पढ़ लिया हो। अब मैं समझ चुकी थी कि अर्जुन सब कुछ जान गया था, मेरे अकेलेपन को भी और मेरी उन जरूरतों को भी जो अधूरी थीं। अब अर्जुन सब कुछ समझ चुका था। मेरी आंखों में छुपी उदासी,
मेरे अधूरे एहसास, मेरा अकेलापन, सब कुछ। वो रोज मुझसे बातें करता, मेरे करीब आता, मुझे समझता, लेकिन अब वो मुझे नहीं, बल्कि मेरी जिंदगी को बदलने के बारे में सोच रहा था। एक रात अर्जुन घर पहुंचा तो उसकी आंखों में कुछ अलग था। रागिनी ने देखा कि वो गहरी सोच में डूबा हुआ है। उसने पूछा, क्या हुआ अर्जुन, तुम इतने गंभीर क्यों लग रहे हो? अर्जुन ने लंबी सांस ली और धीरे से कहा, रागिनी, तुम्हें कभी लगा कि माँ जी बहुत अकेली हैं? रागिनी चौंक गई और बोली, मतलब? अर्जुन ने कहा, मतलब ये कि पापा अब बूढ़े हो चुके हैं। वो माँ के साथ होकर भी उनके साथ नहीं हैं। माँ का मन अब भी जवान है, लेकिन उनकी जिंदगी में कोई खुशी नहीं, कोई अपनेपन का एहसास नहीं। रागिनी कुछ देर चुप रही। उसने अर्जुन की बातों पर गौर किया और बोली, तुम सही कह रहे हो माँ जी, दिन भर अकेली रहती हैं। बस हम सबके लिए काम करती हैं, लेकिन खुद के लिए कुछ भी नहीं, ना प्यार, ना अपनापन, ना कोई जो उनके दिल की सुने। अर्जुन ने गहरी सांस ली, बोला, हमें कुछ करना होगा, हमें पापा से बात करनी होगी। फिर अगले दिन अर्जुन और रागिनी अपने पिता के पास गए। वो पूजा कर रहे थे जब अर्जुन ने कहा, पापा, आपसे एक जरूरी बात करनी है। उन्होंने शांत स्वर में कहा। बोलो बेटा, रागिनी ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा। पापा, माँ को आपकी बहुत जरूरत है। उन्होंने चौंक कर देखा और बोले, क्या मतलब? अर्जुन ने गंभीरता से कहा, पापा, आपने कभी ध्यान दिया है कि माँ जी हमेशा अकेली रहती हैं? वो हंसती हैं, हम सबका ख्याल रखती हैं, लेकिन उनके खुद के जीवन में कोई खुशी नहीं। आपको नहीं लगता कि उन्हें आपके साथ की, आपके प्यार की जरूरत है? रागिनी ने धीरे से कहा, पापा, माँ अब भी जवान है, कम से कम दिल से। वो अब भी चाहती हैं कि कोई उनके साथ बैठकर बातें करे, उन्हें महसूस करे, उनकी जरूरतों को समझे। लेकिन आप उन्हें इतना अकेला छोड़ चुके हैं कि वो अब खुद से भी बात करना भूल गई हैं। उनके पिता की आंखें झुक गईं। कुछ देर की खामोशी के बाद उन्होंने भारी आवाज में कहा, मैंने कभी इस नजरिए से नहीं सोचा था, लेकिन शायद तुम दोनों सही कह रहे हो। अर्जुन ने पूछा, तो अब आप क्या करेंगे पापा? उन्होंने धीरे से कहा, मैं कोशिश करूंगा कि अब से तुम्हारी माँ को पहले जैसा समय दे सकूं और उन्हें महसूस करा सकूं कि वो अकेली नहीं है। उस रात के बाद सब कुछ बदलने लगा। जिस पति ने मुझे सालों से नजरअंदाज किया था, वो अब मेरी परवाह करने लगा था। सुबह मैं रसोई में काम कर रही थी कि मेरे पति ने पहली बार आकर पूछा, सुनो, तुमने नाश्ता किया? मैंने चौंक कर उनकी तरफ देखा। इतने सालों में उन्होंने कभी मुझसे यह सवाल नहीं किया था। मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, नहीं, पहले सबके लिए बना लूं, फिर खा लूंगी। उन्होंने मेरी कलाई को हल्के से थामा और कहा, पहले खुद का ख्याल रखना जरूरी है। उनका यह स्पर्श मेरे अंदर कुछ पिघला गया, एक भूली बिसरी चाहत को फिर से जगा गया। अब वो दिन भर मुझसे बातें करने लगे। तुम पहले बहुत हंसती थी, अब क्यों नहीं? तुम्हें याद है, शादी के बाद पहली बार हम मेले में गए थे। मैंने तुम्हारे लिए पहली बार चूड़ियां खरीदी थी, तुम्हें कितनी पसंद आई थी। उनकी बातें सुनकर मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये वही इंसान है जो मुझे हमेशा अकेला छोड़ देते थे। अब वो मेरे पास बैठते, मेरी पसंद नापसंद के बारे में पूछते। रात को जब मैं करवट बदलती तो पहली बार उन्होंने अपनी उंगलियां मेरे हाथों पर रख दी। अब मैं तुम्हें और अकेला महसूस नहीं होने दूंगा, उन्होंने धीरे से कहा। अब मैं फिर से संवरने लगी थी, मुस्कुराने लगी थी। जब मैं आईने के सामने खड़ी होकर अपनी साड़ी ठीक करती तो खुद को देखकर अजीब सी खुशी महसूस होती। अब मैं फिर से वो औरत बन गई थी जिसे प्यार की गर्माहट महसूस होती थी। अर्जुन और रागिनी ने जब मुझे फिर से हंसते हुए देखा तो उनकी आंखों में संतोष था। अब मैं अकेली नहीं थी। अब मुझे वो प्यार, वो अपनापन मिल गया था जिसकी मुझे बरसों से प्यास थी। अब मेरी जिंदगी पहले जैसी नहीं रही। जो प्यार, जो अपनापन मुझे बरसों से नहीं मिला था, अब वो मुझे दोगुना मिल रहा था। मेरे पति अब सिर्फ नाम के नहीं, बल्कि सच में मेरे जीवन साथी बन चुके थे। अब सुबह उठते ही वो मुझे देखकर मुस्कुराते। अरे, आज मेरी पत्नी ने गुलाबी साड़ी पहनी है, बहुत खूबसूरत लग रही हो, उन्होंने एक दिन कहा। मेरे गाल लाल हो गए। कभी सोचा नहीं था कि इस उम्र में भी कोई मेरी तारीफ करेगा। अब रात को जब मैं सोने जाती तो वो मेरी तरफ करवट लेकर लेटते और हल्के से मेरा हाथ पकड़ लेते। अब मेरी तड़प,
मेरी प्यास, मेरी इच्छाएं अधूरी नहीं थीं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कोई भी इंसान, चाहे मर्द हो या औरत, उसकी भावनाएं, उसकी इच्छाएं उम्र के साथ खत्म नहीं होती। अगर पति पत्नी एक दूसरे को प्यार और अपनापन नहीं देंगे तो फिर वो उसे कहीं और ढूंढने लगते हैं। इसलिए जरूरी है कि रिश्ते में नयापन बनाए रखें, एक दूसरे का साथ दें और उम्र के हर पड़ाव पर प्यार को बनाए रखें। अर्जुन ने जो किया वो हर बेटे दामाद के लिए एक मिसाल है। उसने सिर्फ अपनी सास को समझा ही नहीं बल्कि अपने परिवार को टूटने से भी बचा लिया। अगर हर इंसान अपने परिवार के रिश्तों को इतनी गहराई से समझे तो शायद कोई भी अकेलापन महसूस न करे। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको सबसे ज्यादा कौन सा मोमेंट पसंद आया। ऐसी ही और दिलचस्प कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।